हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे 5 ऐसे संकेत जो भक्त भाग्यशाली होती हैं, उन्हीं को राधा रानी ये 5 संकेत देती हैं। तो ऐसे कौन से 5 संकेत हैं जो भाग्यशाली भक्तों को मिलते हैं? अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आप राधा रानी के प्रिय भक्त हैं और राधा रानी की कृपा आप पर है और राधा रानी आपके ही घर में आपके आसपास रहती हैं। यह 5 संकेत मैं आपको बताऊंगी। अगर 5 में से एक भी आपको मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला संकेत है कि जैसे अगर आपके यहाँ राधा रानी है तो, अगर नहीं है तो, अगर आपके यहाँ केवल लड्डू गोपाल है और आपके मन में बार बार ऐसा भाव आता है कि आप अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बना दें और आप लड्डू गोपाल की पूजा करते करते मन में ऐसा भाव ले आते हैं, लाओ इनको राधा रानी बना देते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आप उनको राधा रानी बनाते हैं, तो आप उनको राधा रानी नहीं बनाते हैं। ये जो भाव आता है, राधा रानी जो कान्हा जी होती हैं उनको इस रूप में देखना चाहती हैं और तभी यह भाव भक्त के मन में देती हैं कि वो हमारे कान्हा जी का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करे, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तो जब ऐसा भाव किसी के मन में आता है, अगर राधा रानी है फिर भी हम सोचते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बना देते हैं, उनके लिए भी है। अगर ऐसा भाव आता है तो आप सोचेंगे आप के भाव आते हैं इसलिए आप बनाते हैं, ऐसा आप नहीं करते। यह जब कृपा राधा रानी की होती है, राधा रानी जब कृपा करती हैं तब ही भक्त के मन में ऐसे भाव बार बार आते हैं, क्योंकि किशोरी जी अपने कान्हा जी को इस रूप में देखना चाहती हैं, तो भक्त के मन में वही भाव आ जाता है। तो पहला संकेत है, अगर इस तरह का संकेत आता है तो यह आपके लिए। अब जान लेते हैं हम दूसरा संकेत। दूसरा संकेत है कि देखिए, आप अगर पूजा सेवा करते हैं और आप पूजा सेवा करती हैं और नाम जाप भी करती हैं और आप राधा रानी की सेवा करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में परिस्थिति ऐसी होती है या हम परेशान होती हैं, मेंटली परेशान होती हैं या किसी भी फैमिली परेशानी होती है, उससे हमारा मन उदास हो जाता है और हम पूजा छोड़ देते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन आपके मन में भाव आ रहा है कि अगर मैं परेशान हूँ, जब मेरे सारे काम हो रहे हैं, तो मैं अपनी पूजा क्यों छोड़ूं, मैं अपना नाम जप क्यों छोड़ूं, मैं अपनी राधा रानी की सेवा क्यों छोड़ूं। कितनी भी विपरीत परिस्थिति है, कितनी भी ख़राब परिस्थिति है और उसके बाद भी आप अपनी राधा रानी की सेवा नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो ये आता है कि जब हम पे परेशानी होती हैं तो हम कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज दिमाग सही नहीं है। एक ये होता है कि जब मेरे सारे काम होता है तो मैं अपनी पूजा क्यों छोड़ूं। अगर ऐसी वाली भक्ति है आपकी कि आप सारी मुश्किलों के बाद भी अपनी पूजा सेवा नाम जब नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप ये सोचें कि आप खुद कर रहे हैं, ये आप खुद नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का बल राधा रानी आपको दे रही हैं। राधा रानी ने आपका हाथ पकड़ रखा है, राधा रानी आपसे ये सब सेवा करा रही हैं। अगर आप सेवा इस तरीके से कर रहे हैं तो आप भाग्यशाली लोगों में आती हैं। राधा रानी का हाथ आपके ऊपर है और साक्षात किशोरी जी ही आपसे ये सब करा रही हैं। दूसरा संकेत है ये। अब जान लेते हैं तीसरा संकेत। देखिए, तीसरा संकेत है, वृंदावन तो सभी जाते हैं। जब हमारे कृष्ण जी की कृपा होती है तो हम वृंदावन जाते हैं, लेकिन जब हम पर राधा कृष्ण दोनों की ही कृपा होती है तब हम बरसाना जाते हैं, क्योंकि जो कृष्ण जी होते हैं पहले वो भक्त की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त उन्हें प्रिय लगता है, जो उनका खास भक्त बन जाता है, उसी भक्त को वो राधा रानी की भक्ति देते हैं। तो जब कृष्ण जी भक्त को स्वीकार कर लेते हैं तब राधा रानी के पास भेजते हैं कि यह राधा रानी की भक्ति करने लायक है। अगर आपका बरसाने का नियम बन जाता है और आप जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और राधा रानी के साथ साक्षात कृष्ण जी की भी कृपा आप पर है, क्योंकि राधा रानी की भक्ति उसी को मिलती है जिस पर हमारे कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप ना चाहते हुए भी बरसाना जा रहे हैं, आपका एक नियम सा बन गया है,
8 दिन में, 15 दिन में, महीने में आप एक बार हो आती हैं, तो आप नहीं जा रहे हैं, राधा रानी आपको हाथ पकड़कर बुला रही हैं, क्योंकि राधा रानी के आप भक्त हैं। जितना आप किशोरी जी को याद करते हैं, उससे ज़्यादा किशोरी जी आपको याद कर रही हैं, क्योंकि भक्त के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि किशोरी जी उसे याद कर रही हैं। तीसरा संकेत यह है। अब जान लेते हैं कि चौथा संकेत। देखिए, चौथा संकेत है कि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल हैं और हम लड्डू गोपाल का सामान लाते हैं, लेकिन हम आकर्षित राधा रानी के सामान की तरफ हो रहे हैं कि राधा रानी का हमें ये सामान लेना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि साक्षात राधा रानी आपके साथ रहती हैं और वही ऐसा भाव डालती हैं। और जब कृष्ण का प्रिय भक्त होता है तो वो राधा रानी को साथ लेके चलती हैं, तब ही ऐसा भाव आता है कि हम राधा रानी की सामान नहीं लेना चाहते, लेकिन हम गए तो हैं लड्डू गोपाल का सामान लेने, लेकिन हमारे जो भाव हैं, हम जो आकर्षित हो रहे हैं वो राधा रानी के सामान की तरफ हो रहे हैं। तो ऐसा भाव तभी आता है जब राधा रानी हमारे साथ रहती हैं। तो भाग्यशाली लोग ही होते हैं, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल तो सबके घर होते हैं, सामान भी खरीदते हैं, लेकिन ऐसा भाव कि किशोरी जी का भी ले लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, चलो ले लेती हूँ। तो ऐसा भाव तभी आता है जब किशोरी जी के प्रिय भक्त आप बन जाते हैं। अब सबसे लास्ट और पांचवा जो भाग्यशाली लोग होते हैं उन्हीं को मिलता है। अब जान लेते हैं पांचवा संकेत। तो देखिए, पांचवा संकेत है जब आप पूजा करने बैठती हैं और आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये तभी जानना है जब आप पूजा कर रहे हैं और उसी टाइम आपके यहाँ कोई छोटी कन्या आ जाती है, या ब्रज का कोई इंसान आ जाता है, वृंदावन से आता है, बरसाने से आता है, या आसपास में कोई वृंदावन बरसाने गया है तो वो आपके यहाँ आके बात करने लगता है, या फिर इनमें से कोई नहीं आता, तो आप पूजा कर रहे हैं तो आपके साथ एक दो बार ऐसा हुआ है कि कोई छोटी कन्या आपके पास आ रही है, और ऐसा एक बार होता है तो नॉर्मल है, लेकिन आपके साथ यह बार बार होता है कि छोटी कन्या। देखिए, यह बहुत बड़ी बात है कि पूजा करते टाइम छोटी कन्याएं जो होती हैं वो किशोरी जी का रूप होती हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये राधा रानी आपको संकेत दे रही हैं कि वो आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है और आपकी पूजा स्वीकार कर रही हैं और आपके यहाँ ही निवास करती हैं। आपके हर अच्छे बुरे वक्त में वह आपके साथ रहती हैं, क्योंकि एक बार तो देखिए चलो नॉर्मली कोई आ जाता है, नहीं मानते, लेकिन बार बार राधा रानी की कृपा के बिना कोई हमारे घर पर ऐसे नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आप भाग्यशाली भक्तों में आते हैं। तो यह वो 5 संकेत हैं। अगर इनमें से आपको एक भी मिलता है तो आप भाग्यशाली भक्त कहलाते हैं। अगर पांचों मिलते हैं तो फिर कृपा है राधा रानी की आप पर, और कृपा ऐसे ही राधा रानी आप पर बरसाए रखें। तो आप देखिए, इन पांचों में से कोशिश कीजिएगा, आपको कोई भी संकेत मिलता है तो समझ जाइए राधा रानी की कृपा है, और नहीं मिलता है तो फिर आप अपनी पूजा भक्ति थोड़ी सी और बढ़ाइए। तो राधा रानी के जो मुख्य 5 संकेत हैं वो मैंने आज आपको बताए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके समक्ष हमेशा रखती रहती हूँ। राधे राधे।